हाय फ्रेंड, मैं प्रिंस। आज पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम लोग को यह समझना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक वैसा सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को पहले इनटेक करते हैं, फिर उसका डाइजेशन करते हैं, फिर उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उसका एसिमिलेशन होता है। क्या क्या होता है, पहले हम लोग फूड को अंदर लेंगे, फिर उसको डाइजेशन करेंगे, फिर बॉडी के अंदर लेंगे, ब्लड में लेंगे, फिर उसको यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। इन सारे प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, सबको हम लोग आज डिटेल में देखने का कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, माउथ से। सबसे पहली बात कि माउथ होता क्या है। तो माउथ जो फर्स्ट ओपनिंग है लिप का जो ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ कुछ वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, सीधा एक ओपनिंग है जिसको हम लोग माउथ बोलते हैं। अब जस्ट हम लोग माउथ के अंदर चलते हैं बाबू, तो इसके अंदर क्या है, एक खुला जगह, बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर। क्लियर बात है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी के टर्म में माउथ को बकल बोलते हैं, ठीक है, और जगह को, खाली जगह को कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब खाली जगह, कहीं का भी कैविटी हो, ठीक है। तो इस तरह से ये माउथ के अंदर का कैविटी है, इसीलिए इसे क्या बोला गया, बकल कैविटी। ये हम लोग देखें कि माउथ है हमारा, मतलब लिप का जो बाउंड्री है वो माउथ है, उसके जो अंदर का स्ट्रक्चर है, खाली जगह जो है, उसे क्या बोलेंगे, बकल कैविटी, ठीक है। अब बाबू इसके अंदर चलते हैं जब बकल कैविटी में, कि बकल कैविटी में क्या क्या होता है। तो बकल कैविटी में बाबू दो तीन स्ट्रक्चर देखने को हमको मिल जाता है कॉमनली, जो बाहर से दिख जाता है एकदम। जैसे कि एक सबसे पहले व्हाइट स्ट्रक्चर, बहुत हार्ड सा, क्या है, टिथ। हम लोग सबको देखेंगे, एक बार पहले देख लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, उसके बाद देखेंगे कि इसका वर्क कैसे कैसे है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टिथ है बाबू। अब टिथ बहुत ही हार्ड है, उसके पास क्या है, टिथ के जस्ट अंदर एक मस्कुलर फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है, लिफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो क्या है हमारा, वो हमारा टंग है, ठीक है। अब बाबू हमारा टिथ हो गया, लिप हो गया, टंग हो गया। अब क्या होता है कि हमारे माउथ में ही 3 ठो सेलेवरी ग्लैंड होता है, इधर इधर, ठीक है, एक ऊपर इधर साइड होता है। 3 ठो का क्या होता है, सेलेवरी ग्लैंड होता है। और सबका ओपनिंग कहाँ होता है, सबका ओपनिंग माउथ में होता है। क्लियर बात है। अब बोलेगा सेलेवरी ग्लैंड ऐसे है, उससे सलाइवा निकलता है। अब कैसे वर्क करेगा, एक चाटे मार कर देखो, सलाइवा बहुत तेज निकलना शुरू हो जाएगा। बच्चा रोता है तो देखता है पूरा सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है। क्यों, सेलेवरी ग्लैंड एक्टिव है कहाँ, चिक के पास है, इधर है, यानी है कहाँ, पूरा ओवरऑल बोले तो है कहाँ, बकल कैविटी के अंदर है। क्लियर बात है। जब हम लोग बकल कैविटी के और अंदर जाते हैं तो क्या होता है, नोज का और माउथ का दोनों का कॉमन पैसेज होता है, कॉमन रास्ता होता है। क्लियर बात है। जब उस रास्ता से भी हम लोग नीचे उतरेंगे, जब उस रास्ता से हम लोग नीचे उतर जाएंगे तो आय के साथ क्या होता है, विंड पाइप होता है, जो कि विंड पाइप को हम लोग ट्रैकिया भी बोल रहे थे। और विंड पाइप के जस्ट नीचे एक तो स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं पंप होता है, उसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। कहीं कहीं इसको ओसोफेगस भी बोलने को देखने को मिल जाता है। क्लियर बात है, ईसोफेगस या फिर ओसोफेगस, नहीं समझ में आया। अब बाबू जैसे कि हम लोग देखे थे कि जो ट्रैकिया हमारा क्या था, कि एक ओपन था, ऐसे चैनल था, ओपन चैनल था। लेकिन ये क्या होता है कि एक चिपका हुआ होता है हरदम, ठीक है, हरदम ओपन नहीं होता है। जब हम लोग फूड को अंदर लेने का कोशिश करते हैं, इनहेल करने का कोशिश करते हैं, तब इसके अंदर फूड जाता है और खुलता है, और फिर जहां से फूड नीचे उतर गया वो वाला चिपक जाता है। ऐसे एक पूरा सांप जैसे चलता है, उस तरह से पूरा ऐसे एक जगह फूला, फिर ऐसे सिकुड़ गया, फूला, फिर सिकुड़ गया, फूला, फिर सिकुड़ गया। इस तरह से क्या होता है, कंटिन्यू ऐसे नीचे तक पैसेज पास कर जाता है फूड को लेकर। क्लियर बात है। अब बाबू इसमें क्या होता है, एसोफेगस में, कि लगभग क्या होता है कि इसमें 1/3 जो होता है, इसका 1/3 जो हिस्सा होता है, अगर मान लिया कि हमारा पंप पाइप जो है, फूड पंप है, इसोफेगस जो है इतना लंबा है, इसका 1/3 क्या होता है, वॉलंटरी होता है। मतलब कि कुछ अंदर तक उस पर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे कि थोड़ा सा फूड अंदर गया, मन करता है तो हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, पूरा निकल नहीं पाए तो पूरा थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। तो कहां तक, जब तक फूड को हम निकाल सकते हैं तब तक वो फूड कहां है, जब तक 1/3 में है वो।
अगर उससे नीचे चला गया तो हमारा कंट्रोल उस पर नहीं है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब बाबू जहां पे खुलता है उस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टोमक। ठीक है, स्टोमक जहां पे खुलता है, स्टोमक और इसोफेगस का जहां पे मिलता है, जहां पे आके ज्वाइन करता है, वहां पे एक स्पिहिंचर होता है। स्पिहिंचर क्या होता है? सबसे पहली बात, स्पिहिंचर कुछ नहीं, एक बैंड होता है। अब बैंड, जुड़ा बैंड हम लोग क्यों लगाते हैं कि अगर किसा जुड़ा है तो क्या करते हैं, एक बैंड लगाते हैं ताकि ये बंधा रहे। ऐसा ही होता है ना कि जुड़ा है से बंध जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, बैंड एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, इसे बांध के रखता है, बांध के रखेगा। अब क्या होगा, अगर फूड इसमें आया तो अंदर तो आ जाएगा, आ गया अंदर, लेकिन बाहर निकलने के लिए क्या निकल पाएगा ये, क्योंकि ऊपर से बंद है, निकल ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। तो स्टोमक में आ गया तो क्या हो गया, पैक हो गया फूड। क्लियर बात है? तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे स्पिंचर होता है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, स्टोमक। स्टोमक क्या है बाबू? स्टोमक कुछ नहीं है, एक पाउच है, एक बैग है, जिसके अंदर क्या होता है, फूड जाता है इसोफेगस के थ्रू स्टोमक में। स्टोमक में जाएगा फूड, वहां पे कुछ देर तक वो रहेगा, सस्टेन करेगा। हम लोग देखेंगे और क्या क्या इसमें डाइजेशन होगा, कैसे कैसे होगा। अब वहां पे जाएगा फूड, फूड वहां पे कुछ रहा, फिर वहां से क्या होगा, फिर वहां से क्या होगा कि वो घूमता हुआ आ जाएगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कि कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है, कौन कौन, डिओडिनम, जियोडिनम और फिर इलम। इतना बातें हैं नहीं, हम लोग ज्यादा डिप में रहेंगे, हम लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं इसलिए। अब क्या हुआ, वो इसमें से घूमता हुआ फूड कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आने से पहले जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का ज्वाइन होता है, जहां पे जाके एक दूसरा से मिलता है, वहां पे एक एक चैनल ऐसे छोटा सा बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। पहले अपेंडिक्स का बहुत ज्यादा यूज था, जब हम लोग क्या करते थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो फॉर एंसेस्टर थे, मतलब जो बंदर प्रजाति के थे, वो सब क्या करते थे कि ज्यादातर कच्चा साग सब्जी ये सब खाते थे, उसमें सेलुलोज होता था। तो इसका क्या काम था, सेलुलोज का डाइजेशन करना। लेकिन अब क्या है, इसका कोई काम नहीं रह गया है। तो ये क्या है, वेस्टेजियल ऑर्गन है। अब ये बात देखते हैं कि वेस्टेजियल ऑर्गन क्या होता है। तो वेस्टेजियल ऑर्गन उसको बोलते हैं बाबू, जो पहले तो यूज में था हमारे बॉडी में, अभी भी बच रहा है, लेकिन क्या है, उसका कोई वर्क ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्टेजियल ऑर्गन। अब इसके थ्रू होगा बाबू, अब जैसे ही हमारा जहां पे ज्वाइन किया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुआ। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, इसमें 3 पार्ट होता है, कौन सा, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। इसको होते हुए फूड हमारा कहाँ निकल जाएगा, डाइजेशन होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप होता क्या। सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं, फूड को हम लोग बकल कैविटी में डालते हैं, माउथ के थ्रू। ठीक है, बकल कैविटी में फूड को डाल लिए अंदर, तब क्या होगा, फूड अंदर चला गया बकल कैविटी में। अब क्योंकि फूड बहुत हार्ड होता है, अगर डायरेक्ट वैसे ही फूड को अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा, पूरा क्यूरेट हो जाएगा, पूरा क्या होगा, छिल जाएगा, वो लाइन पैसेज पूरा छिल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले माउथ में जाता है फूड, और उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, हम लोग चबाते हैं, मेस्टिकेट करते हैं। क्या करते हैं, मेस्टिकेट करते हैं। अब मेस्टिकेट कर रहे हैं, दांत से कर रहे हैं मेस्टिकेट। अब मेस्टिकेट करते वक्त बाबू क्या होता है, फूड को जो बड़ा बड़ा पार्टिकल था वो क्या हो गया, स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो गया। क्या हो गया बाबू, स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो गया। अब क्या होगा बाबू, पहले इसका पैसेज देख लेते हैं, एक सेकंड। देखो कैसे कि फूड हमारे पास आया था, इस माउथ में आया, यहां पे माउथ में आया, यहां पे बाबू, माउथ में फूड आ गया। माउथ से फूड कहां आया, यहां पे कॉमन पैसेज था हमारा, कॉमन पैसेज। यहां से फूड क्या आ गया, इसोफेगस में आ गया, इसोफेगस में आया। इसोफेगस से क्या हुआ, अंदर की तरफ। अगर एक बात है और कि जब इसोफेगस जो होता है वो पास करते रहता है, तो उसके बीच में आता है स्टैंड। स्टैंड किसका स्टैंड, वो आता है इसका लंग्स का स्टैंड आता है, लंग्स का स्टैंड, जिसको हम लोग डायफ्राम बोल रहे थे। उसमें में एक होल करते हुए होल को हम लोग बोलते हैं हाइएटस। जो इसका है डायफ्राम का जो होल है, जिससे क्या करता है, फूड पंप पार करता है, उसको बोलते हैं। होल से पार किया और स्टोमक में पहुंच गया। तो फूड यहां से आया और स्टोमक में पहुंचा। स्टोमक क्या है, ए वाला स्ट्रक्चर हमारा स्टोमक है। ठीक है, क्लियर बात है, स्टोमक हो गया। अब स्टोमक से क्या होगा कि फूड हमारा
आया घूम के और नीचे आ गया इस वाले में, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इधर आएगा, इस यहाँ पे आके ज्वाइन कर गया, अब यहाँ आएगा और फूड हमारा इधर से ट्रेवल करते हुए इधर से बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बाबू यहीं पे क्या होता है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है बड़ा वाला, ये क्या है, लिवर। क्लियर बात है। अब ये स्टोमक था हमारा, ये स्टोमक था हमारा, ये लीवर हो गया हमारा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। ये कहाँ है, जस्ट ए लार्ज इंटेस्टाइन के क्या है, पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, नहीं समझे, यहाँ पे एक लिफ लाइफ का स्ट्रक्चर है। क्लियर बात है, तो क्या बोलेंगे, पेनक्रियास। अब ये तुमको छोटा सा ग्रीन बॉल दिख रहा होगा, दिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लाडर। क्लियर बात है, इसको क्या बोले हम लोग, गॉल ब्लाडर, समझे। और यही छोटा सा जो स्ट्रक्चर है बाहर निकला हुआ है ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, अपेंडिक्स, जो कि अब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब देखते हैं हम लोग क्या है, अब देखते हैं न्यूट्रिशन कैसे कैसे हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले आया था हमारा क्या, माउथ। माउथ में हम लोग फूड को लिए थे और क्या कर रहे थे, मेस्टिकेट कर रहे थे। माउथ है क्या, ओपनिंग। उसके बाद कहां गया फूड, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में हमारा टीथ था, टंग था, वहां पे क्या करेगा कि उसको चबाएगा, ग्राइंडिंग करेगा। क्या करेगा, ग्राइंडिंग करेगा। अब ग्राइंडिंग कर रहा है बाबू, तो क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल था वो स्मॉल पार्टिकल में चेंज होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा। अब क्या कर रहा है कि सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो सॉफ्ट हो गया दांत के पास गया वो बहुत पतला हो गया होगा एकदम, लेकिन बहुत फाइन पार्टिकल हो गया होगा, लेकिन कुछ इधर उधर छिपा रहेगा, वो तो टूटेगा ही नहीं। इसलिए वहां पे क्या एक स्ट्रक्चर दिया गया है, मस्कुलर स्ट्रक्चर दिया गया है जो मूव करते रहता है, उसको बोलते हैं टंग। वो क्या करता है, फूड को रोल करते रहता है, ऐसे उठाया इधर से इधर डाल दिया, इधर से इधर डाल दिया, इधर से इधर डाल दिया। अब बार बार ऐसे होने से क्या हो गया कि सारा फूड पार्टिकल फाइन पार्टिकल में चेंज हो जाता है, बड़ा बड़ा जो है छोटा छोटा में चेंज हो जाएगा, फाइन पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखें यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा लार्ज पार्टिकल था स्मॉल पार्टिकल में चेंज हुआ, फाइन पार्टिकल में चेंज हुआ है। किसके किसके हेल्प से, एक तो टीथ के हेल्प से, दूसरा टंग के हेल्प से। अब बात समझ में आ गया। अब बाबू एक तो यहाँ पिस गया, खाना पिस गया, वो बहुत फाइन पार्टिकल में चेंज हो गया, लेकिन इसको डायरेक्ट हम लोग इनहेल नहीं कर सकते हैं, अंदर नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि पूरा चिपक जाएगा। पाउडर को अगर हम कभी खाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, पूरा चिपक जाता है इधर उधर। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे एक सेलेवरी ग्लैंड होता है, तीन पेयर में होता है सेलेवरी ग्लैंड, मतलब 6 होता है। ये क्या करता है वो सेलेवरी ग्लैंड कि यहाँ से सलाइवा निकलेगा। क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा। सलाइवा क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है, जो कि फूड के साथ आकर मिलेगा। अब किसी जो मेरे पास पाउडर था फूड का हमारा, उसके साथ आकर लिक्विड मिल जाए तो क्या होगा, वो पूरा बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, गीला बन जाएगा। और इसमें होता क्या है बाबू कि इसमें 2-3 चीजें होता है। क्यों इसको मिलाया जाता है कि पहले एक फूड को क्या कर दे, चिकना कर दे, एक साथ गोला स्ट्रक्चर बना दे, क्योंकि पैसेज हमारा चिपके ना, पहला काम। दूसरा काम इसका ए हो गया बाबू, दूसरा काम इसका ए हो गया कि ए सलाइवा में क्या होता है कि ए सलाइवा में क्या होता है, लाइसोसोम होता है। लगाते हैं। अब क्या करेगा वो सारा जो बैक्टीरिया वायरस है उसको भी ये मारेगा, नहीं समझे, उसको भी ये मारेगा। अब तीसरा बात है क्या होगा अब कि इसमें क्या होगा, एक तो एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम। और एंजाइम, अब पूछोगे एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक वैसा सब्सटेंस है, कॉमनली प्रोटीन होता है, वैसा सब्सटेंस है जो क्या करता है कि फूड को हमारा, यानी डायरेक्ट अगर इसको केमिस्ट्री के टर्म में बोले तो किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, किसी भी लिविंग बॉडी में रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अगर कॉमन टर्म में बोले तो क्या करता है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, वैसा फॉर्म में चेंज करता है जहां से क्या करे, हमारे बॉडी उसको यूटिलाइज करे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम बोलेंगे। क्लियर बात है। तो यहाँ पे एंजाइम भी रिलीज करता है, और जो एंजाइम रिलीज करता है वो उस एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवा। क्या नाम है, सेलेवरी एमाइलेज। क्या नाम है, सेलेवरी एमाइलेज। ठीक है। अब ये क्या करेगा, वो सेलेवरी एमाइलेज क्या करता है कि जो फूड हम लोग खाएं और उसमें स्टार्च अगर प्रेजेंट रहा तो कॉमनली किसमें रहेगा प्रेजेंट, कॉमनली रहेगा प्लांट फूड में। क्लियर बातें है। अगर हम खा रहे हैं तो क्या हुआ कि जैसे ही फूड को अंदर चबाना शुरू किए, यहां पे आने लगेगा कौन, सेलेवरी एमाइलेज।
जैसे ही सिलेवरी अमाइलेज आने लगेगा तो क्या हो गया कि वो फूड में डाइजेशन होने लगेगा। किसका डाइजेशन होने लगेगा? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। स्टार्च क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, हमारा बॉडी नहीं कर सकता है, इसलिए क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करना होगा, ऐसा फॉर्म में चेंज करना होगा जिससे हमारा बॉडी क्या करे, उसको यूटिलाइज कर पाए, यूज कर पाए। ठीक है, तो इसलिए सिलेवरी अमाइलेज क्या करता है, यहां से रिलीज होगा और स्टार्च को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। किस चीज में? शुगर में। किस चीज में? शुगर में। नहीं समझे? स्टार्च जो भी फूड में प्रेजेंट था उसके साथ जैसे ही सिलेवरी अमाइलेज जाएगा तो क्या करेगा कि उस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें? शुगर में। क्लियर बातें है? तो हमारे बकल कैविटी में क्या क्या स्टार्ट हो गया, माउथ में क्या क्या स्टार्ट हो गया? एक तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या हो गया, डाइजेशन शुरू हो गया, डाइजेशन शुरू हो गया। साथ ही साथ क्या बात होता है वो कि यहीं पे कुछ ना कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। कैसे बताते हैं? बोलेंगे हाँ माउथ में कैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्या बेतुका बातें हैं? हाँ देखो बताते हैं ना कैसा बेतुका बात है। बाबू जो तंबाकू खाता है, तंबाकू खाता है, उसका तंबाकू तो मुंह में ही रहता है, लेकिन फिर भी उससे उसको नशा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रग था उसमें जो केमिकल था यहीं से एब्जॉर्ब हो रहा है, थोड़ा कुछ ना कुछ हो रहा है और उसका इफेक्ट देखने को मिलता है हमें। क्लियर बात है? अब बाबू देखो दूसरी बात है कि अगर होम्योपैथी दवा कभी देखे होगे, खाए होगे लाइफ में, तो देखते होगे 2 बूंद थोड़ा सा रहता है, मुंह पर डालो गायब। वो तो स्टोमक तक जाता ही नहीं, स्टोमक तक जाएगा नहीं तो वहां पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की तो बातें नहीं होता है। कहां होता है? यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं और वो फिर इफेक्ट आता है। तो हमको पता चलता है कि क्या होता है, हमारा इस बकल कैविटी में, हमारा इस माउथ में क्या शुरू हो गया, डाइजेशन भी शुरू हो गया और फिर एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो गया। क्लियर बात है? अब जैसे ही इसमें बाबू डाइजेशन भी शुरू हो गया, एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो गया और फूड क्या हो गया, यहाँ पे बहुत फाइन पार्टिकल में चेंज हो गया और फाइन पार्टिकल में चेंज होकर क्या हुआ बाबू कि ए हमारे फिर पीछे वाले पार्टिकल में जाएगा मिलकर और पीछे वाला पैसेज में जाएगा और पीछे वाला जो पैसेज जाएगा उसका नाम था क्या, ईसोफेगस। या फिर इसी को कहीं कहीं क्या देखने को मिलता है, पहले ये बोले थे कि 2 टर्म बोलता है, एक ईसोफेगस दूसरा ओसोफेगस। क्लियर बात है? ईसोफेगस ओसोफेगस कुछ नहीं है, एक क्या है, एक पैसेज है जिससे क्या करता है, फूड ट्रेवल करता है। कहां? माउथ से लेके स्टोमक में। क्लियर बात है? माउथ से कहां? स्टोमक में एक पैसेज है। अब क्या होता है अब कि एक क्या करेगा, फूड को ले जाएगा कहां से, जो फूड जो हम लोग चबाए थे उसको क्या ले जाएगा, अंदर ले जाएगा। अब एक बात और बताते हैं कि जैसे ही फूड हमारा फाइन पार्टिकल में चेंज हुआ और सलाइवा के साथ मिला तो गोल गोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और वही बॉल जाता है, वही बॉल जाता है। उसी बॉल को, फूड को, वो बॉल को जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल है और सलाइवा के साथ मिक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। क्लियर बात है? अब यहां से हमारा फूड आ गया कहां, स्टोमक में। स्टोमक क्या था, एक पाउच था, एक थैला था। क्लियर बात है? एक थैला था, उसमें हमारा फूड आ गया। उसमें क्या क्या होगा फूड का, अब उसमें फूड आया, उसके बाद क्या होगा बाबू कि वहां पे फूड का क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमारा मुंह में मैस्टिकेशन हो रहा था वैसे ही मैकेनिकल भी यहां पे भी कुछ उस पर वर्क करेगा। कैसे करेगा? जो स्टोमक का लाइनिंग होता है उसमें टीथ लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे उंगली जैसा प्रोजेक्शन निकला होता है, ऐसे अंदर काटा काटा निकला रहेगा। ठीक है, अब उसमें जैसे ही फूड का पाउडर वो बोलस गया, अब क्या होगा, वो पूरा ऐसे सिकुड़ेगा, ऐसे फूलेगा, सिकुड़ेगा, स्वेल करेगा, श्रिंक करेगा, स्वेल करेगा, श्रिंक करेगा। इससे क्या होगा कि जो मेरा फाइन पार्टिकल था वो और ब्रेक डाउन कर जाएगा। क्या हो जाएगा? वो और ब्रेक डाउन कर जाएगा और फाइन पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर बात है? तो यहां कर रहा है, पहले माउथ उसको तो मेस्टिकेट किया ही किया, अब क्या कर रहा है, उसको स्टोमक भी मेस्टिकेट कर रहा है, दबा दबा के उसको क्या कर रहा है, और फाइन पार्टिकल में चेंज कर रहा है। क्लियर बात है? एक यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन टाइप का कुछ प्रोसेस हो रहा है। क्लियर बात है? साथ ही साथ क्या बात होता है अब कि यहाँ भी इसके भी लाइनिंग पे क्या होता है, कुछ ग्लैंड होते हैं, वो कुछ सिक्रेट करते हैं। क्या क्या सिक्रेट करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज सिक्रेट करता है म्यूकस। क्या? म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? ये एक तरह का प्रोटेक्शन लेयर बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, लुब्रिकेंट जैसा वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, लुब्रिकेंट, चिकना कुछ पदार्थ होता है। ठीक है, कुछ चिकना कुछ होता है। और क्या होता है वो कि इसके लाइनिंग पे लगा रहता है। क्यों लगा रहता है बताते हैं एक मिनट। अब साथ ही रिलीज करता है क्या वो, HCl। HCl क्या है, एसिड, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इस एसिड को ऐसे हाथ किए और ऊपर से गिरा दिए तो हो सकता है कि हाथ को पार करता हुआ नीचे से निकल जाए।
नहीं समझे, पूरा छेद कर दे सकता है, इतना इतना ज्यादा हार्ड होता है, इतना स्ट्रांग होता है। अब बाबू पूछोगे कि इतना जब स्ट्रांग होता है एसिड, तो क्यों ना हमारा वो जो पाउच था, हमारा बैग था, वो हमारा स्टोमक था, उसको क्यों नहीं डाइजेस्ट करता रहा है? यहीं पे बात आता है म्यूकस का। क्या आता है यहीं पे बात आता है म्यूकस का। क्या करता है कि जहां से HCl निकल रहा है उसी के आसपास में पूरा लाइनिंग में क्या होता है, म्यूकस भी निकल रहा होता है। जैसे ही वहां से HCl निकलेगा, अब क्या होगा, इधर निकला हुआ है म्यूकस, जैसे ही लाइनिंग पे आया वहां पे क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। HCl तो गला रहा है, उसको मतलब अफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन किसे अफेक्ट कर रहा है, म्यूकस को अफेक्ट कर रहा है। नहीं समझे, क्लियर बात है। इसीलिए क्या करता है कि हमारे बॉडी को, हमारे स्टोमक को म्यूकस बचा के रखता है, किससे, HCl से। पहला काम इसका म्यूकस का देख लिया। दूसरा काम, HCl इतना क्यों आ रहा है भाई, इतना जब हमारे लिए इफेक्टिव है तो आ क्यों रहा है, क्या जरूरी है, तो इसका पर्पस हम समझते हैं। कुछ तो हमारे सलाइवा से बैक्टीरिया वायरस मर गया, बैक्टीरिया मर गया था, सॉरी, ठीक है। अब बैक्टीरिया कुछ मरा, अब आ गया नीचे स्टोमक में फूड, स्टोमक में भी कुछ होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बहुत सारा हो सकता है, हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है, ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब क्या करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होने के कारण क्या होगा कि सारे के सारे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस क्या था, वो सारे के सारा क्या होगा, डेड कर जाएगा, डिनेचर कर जाएगा। क्लियर बात है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनेचर कर जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही वो डिनेचर किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे, HCl निकला, म्यूकस उसको उससे HCl से हमारे स्टोमक बचा लिया। अब क्या हुआ, वो HCl था, वो क्या किया, हमारा फूड को क्या किया, बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री कर दिया, फंगस फ्री कर दिया। क्लियर ही साथ ये क्या करता है बाबू कि हमारे बॉडी में आयरन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये क्या करता है कि जो आयरन का F3 आयन होता है, इसको कन्वर्ट करता है F2 आयन में। क्योंकि हमारा बॉडी F3 आयन को यूटिलाइज नहीं कर सकता है, तो इसको किस चीज में कर देगा, F2 आयन को कन्वर्ट कर देगा। और हमारे बॉडी F2 आयन को यूज करता है, बहुत यूज है हमारे बॉडी में आयरन का। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि हीमोग्लोबिन, उसमें काफी अमाउंट में चाहिए ही चाहिए आयरन, आयरन नहीं रहेगा तो वर्क ही नहीं करेगा वो, नहीं समझे। तो ये क्या करता है, आयरन को हमारे बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल फॉर्म में लाता है। कैसे, उसको कितना चेंज करें कि हमारे बॉडी में आ जाए, इसीलिए क्या करता है, Fe3 से Fe2 में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग HCl का वक्त देख लिए। अब साथ ही साथ बाबू यहाँ पे भी एक एंजाइम रिलीज करेगा। क्या करेगा, यहां पर भी एक एंजाइम रिलीज करेगा, जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। क्लियर बात है। पेप्सिन जो है यहां पे बाबू क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जो हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट था, उसमें से प्रोटीन का डाइजेशन यहां शुरू हो जाएगा, कहां, स्टोमक में। किसके हेल्प से, पेप्सिन के हेल्प से। क्लियर बात है। साथ ही साथ और भी एंजाइम होते हैं हमारे स्टोमक में, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। बच्चों के भी पास होता है, जो छोटा बच्चा न्यू बेबी बॉर्न है, उसके पास भी अलग अलग एंजाइम रिलीज होता है, उसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जैसे वो बेबी क्या फीड करता है, मिल्क फीड करता है, तो जैसे ही वो फीड करता है, क्या करता है, वहां पे प्रोटीन वर्क करेगा और पहले उसको ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे कि दूध पिया बच्चा और उसका गलती से पेट दबा दो, क्या होगा, बाहर से फिर दही निकल जाता है, दही निकल गया। अब क्या हो गया, वहां ब्रेक डाउन हो रहा था, टूटा था, और उसको तुम लोग दबा दिए, बाहर निकल गया। क्लियर बात है। तो वहां प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। कहां, स्टोमक में। इतना तक समझ गया, स्टोमक तक कोई दिक्कत। फूड माउथ में लिए, माउथ में डाइजेशन हुआ किसका, स्टार्च का। अब माउथ से कहां गया फूड, ओसोफेगस, इसोफेगस के थ्रू कहां आ गया, स्टोमक में। स्टोमक में क्या हुआ, यहाँ पे रिलीज हुआ क्या, म्यूकस, HCl और पेप्सिन। क्लियर बात है, इतना रिलीज हो गया। अब हमारा फूड ट्रेवल करेगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर बात है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा, देखते हैं इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही आया फूड बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 पार्ट था, हम लोग जिसको बोल रहे थे डुडेनम, जेजुनम और इलम। क्लियर बात है। यहाँ पे फूड का डाइजेशन भी होगा और यहाँ पे फिर से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे लगभग फूड का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। क्लियर बात है। तो यहाँ पे भी डाइजेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। क्लियर बात है, जहां तक। अब देखते हैं बाबू कि जैसे ही इसमें आया 3 पार्ट था, तीनों पार्ट को हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, इसीलिए नहीं देखेंगे
क्योंकि हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं, अब उसका नाम तो हम लोग देखे ही हैं। अब इसमें देखते हैं बाबू क्या होता है कि इसमें तीनों चीज का डाइजेशन शुरू होता है। किस किस चीज का? एक तो कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्लियर बात है? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं होता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जो कि हमारे बॉडी क्या कर सकता है, डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकता है, डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है, तो उसको भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना होगा। क्लियर बात है? अब साथ ही साथ क्या होगा, वहां पे फैट का भी क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, फैट का भी डाइजेशन होगा। क्लियर बात है? अब साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे होगा, साथ साथ यहाँ क्या होगा, प्रोटीन का भी क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन होगा, डाइजेशन होगा। क्लियर बात है? अब देखते हैं, जैसे ही हमारा स्टोमक खत्म हुआ, जैसे ही हमारा स्टोमक शुरू खत्म हुआ, तो यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या है यहाँ पे, एक ऐसा स्ट्रक्चर घूमेगा, यहां से ऐसे घूम रहा है। क्लियर बात है? अब यहीं पे लीवर हमारा आकर खुलेगा। क्लियर बात है? कहां पे? पहला पार्ट में किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर बात हो? क्या होगा, लीवर ओपन हुआ के, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के जहां शुरू हो रहा है वहीं पे। क्लियर बात हो? और इस साइड हम देखे थे क्या था हमारा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से दो नली निकलता है, दो पंप निकलता है। एक तो जाके क्या होगा, लीवर वाला पंप के साथ शुरू हो जाएगा, जुट जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा, जो मेन पंप होता है। क्लियर बात है? मेन पंप जाके ज्वाइन हो जाता है किसके साथ, उधर जाके लीवर के साथ, लीवर वाले पंप के साथ, और फिर डायरेक्ट खुल जाएगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। साथ ही साथ इससे एक और पंप ओपन होता है जो कि डायरेक्ट जाके किसके साथ ज्वाइन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। पंप का क्या नाम है, ओपनिंग का क्या नाम है, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अब देखते हैं आप कि यहां पे होता क्या है। अब क्या करेगा कि यहां पे लीवर क्या करेगा अब कि लीवर यहां पे रिलीज करता है बाइल का। किस चीज का, बाइल का। बाइल होता क्या है, बाइल बेसिक एक सबस्टांस होता है जो रिलीज होता है, और करता क्या है, बेसिक होता है। होता क्या है, बेसिक। और ये पहले बनेगा कहां, लीवर में। लीवर में बना तो, और बन के लेकिन आके जमा हो जाएगा एक ग्रीन कलर का पाउच दिखाए थे, गॉल ब्लैडर, उसमें आके इकट्ठा होता रहेगा। वो बैलून टाइप का एक स्ट्रक्चर, उसमें जाके क्या बन बन के इकट्ठा हो रहा है। अब उसका पीएच क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि बेसिक है, इसलिए पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। अब उसमें आकर जैसे ही इकट्ठा होता है तो वहां पे एसिडिफाई होने लगता है, वहां से कुछ हाइड्रोजन आयन रिलीज होने लगता है। इसके कारण क्या होता है, उसका पीएच कम हो जाता है, मतलब जितना बेसिक रहता है उससे कम बेसिक हो जाता है। क्लियर बात है? हमारे बॉडी में जो गॉल ब्लैडर है उसका कोई खास यूज नहीं है, उसका यूज यही है कि क्या कर रहा है, वो इकट्ठा करके रख रहा है, और दूसरा काम उसका नहीं देखने को उतना मिलता है। क्लियर बात है? इसीलिए तुम सुने होगा कि लीवर खराब हो गया, गॉल ब्लैडर खराब हो गया, तो क्या कहता है, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव कर दो, क्या दिक्कत है। अब जो बनेगा बाइल वो डायरेक्ट आ जाएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इकट्ठा ही नहीं होगा। उससे क्या नुकसान होगा, उससे नुकसान ये होगा कि हर समय कुछ न कुछ वहां पे फूड चाहिए, सब्सटेंस चाहिए, ताकि उसको क्या करते रहे, न्यूट्रलाइज करते रहे बेसिक मीडियम को। नहीं तो क्या होगा, अफेक्ट करेगा हमारे पूरा चैनल को। क्लियर बात है? अब इस केस में क्या बोलता है, जिसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया, तो डॉक्टर बोलता है ना तो इनको बहुत ज्यादा खा लेना है, और ना ही इनको बहुत देर तक भूखा रहना है। क्लियर बात है? ना तो इनको बहुत देर तक खाना है, बहुत ज्यादा खाना है, और नहीं बहुत देर तक भूखा रहना है। क्यों? क्योंकि इनको बाइल से बचा कर रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइल है नहीं कि एक ही साथ रिलीज कर दे, और रुक भी नहीं रहा है। क्लियर बात है? जब फूड आएगा तब, ऐसा नहीं है कि फूड आएगा तभी रिलीज होगा। क्लियर बात है? तो एक कॉमन एकदम हर समय निकलता ही जा रहा है, तो फूड हर समय थोड़ा थोड़ा चाहिए, इसलिए बोलता है थोड़ा थोड़ा अंतराल में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। इतना तक हम लोग समझ गए, इतना तक हो गया आप क्लियर? अब हम लोग देखें कि हमारा डाइजेशन होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जब होगा वो, तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा। किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होगा, क्या, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा, और प्रोटीन का डाइजेशन होगा। क्लियर बात है? अब देखते हैं कि जो हमारा बाइल निकला, ये करता क्या है कि ये क्या किया, जो हमारे जो स्टोमक में फूड था काफी एसिडिक था, क्योंकि उसके साथ क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आके मिल गया था। जैसे ही आगे आता तो क्या होता, पूरा लैंड को अफेक्ट करना शुरू कर देता। इसलिए क्या करेगा, पहला काम तो हम लोग को बाइल का ही होगा कि जो हमारा फूड है उसको क्या करेगा, बेसिक में चेंज करेगा, बेसिक मीडियम में चेंज करेगा। कोई दिक्कत क्या, किसी में चेंज करेगा, बेसिक मीडियम में चेंज करेगा। जैसे ही ये फूड क्या हो गया, बेसिक हो जाएगा। अब आ गया हमारा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब दूसरा इसका काम क्या होता है बाबू, कि जो हमारे फूड में फैट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है,
फैट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसके साथ जाएगा और मिसेस टाइप का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब क्या करेगा, फैट को मॉलिक्यूल को छोटा पार्ट में तोड़ देगा, बहुत सारा हिस्सा में तोड़ दिया। कोई दिक्कत यहां तक, बहुत सारे पार्ट्स में क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। क्लियर है। और बाद में इसका फैट का डाइजेशन होगा और किस किस चीज में डाइजेशन हो जाएगा, फैट ब्रेक डाउन होकर क्या होगा, फैटी एसिड बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। क्या होता है फैटी एसिड और इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल का क्या स्ट्रक्चर है, देखेंगे बाद में। ठीक है। अब बाबू साथ ही साथ क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बाबू कि एक कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसको चेंज करके हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं सिंपल शुगर में, कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। अब तीसरी बात बाबू कि ए प्रोटीन को भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, उसका एक एक यूनिट में जिसके साथ साथ मिल के प्रोटीन बना है उसको अलग अलग कर देगा। जिसके एक यूनिट जो होता है प्रोटीन का, जिससे प्रोटीन बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड। क्लियर बात है। अमाइनो एसिड बहुत सारा मिल जाएगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर बात है। अब इतना हो गया क्लियर बाबू कि प्रोटीन भी ब्रेक डाउन हो गया, बड़ा चीज नहीं है, अब छोटा में कन्वर्ट हो गया, एक यूनिट में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोले, अमाइनो एसिड। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आपको आगे। अब आगे में क्या हो गया कि जैसे ही इसमें क्या हो गया कि अब तो इसमें डाइजेशन हो गया, अब इसमें एब्जॉर्प्शन की बात होता है और इसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। इसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा, एक तो फूड का भी और दूसरा वाटर का भी, दोनों का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्लियर बात है। और ये सब जो डाइजेशन हो रहा था वो किसके हेल्प से हो रहा था, ये सब सारा डाइजेशन किसके हेल्प से हो रहा था, या तो वो क्या था पेनक्रियाज का उसमें जो आ रहा था एंजाइम, या फिर क्या था, लिवर का आ रहा था। और कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे भी प्रेजेंट होता है कुछ ग्लैंड, सिक्रेट करता है अलग अलग एंजाइम को, जैसे कि प्रोटीएज हो गया, इंटेस्टाइनल लाइपेज हो गया, ये सब होता है, बहुत सारे चीज होता है, पूरा डिटेल में नहीं देखना है अभी। ठीक है। अब यहां तक देखें बाबू। अब क्या हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा कि एक चैनल होगा, पूरा पंपी होगा, चैनल ही है, पूरा घुमा घुमा। क्लियर बातें है। अब एक क्या होता है कि इसमें स्किन का फोल्डिंग होता है, जैसे कि एक पंप है ऐसे नॉर्मल सा, इसमें क्या होगा, एक लाइन ऐसे पतला सा एक लाइनिंग होगा ऐसे, लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। इसका इंटरनल ऐसे एक पंप है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे 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 घुमा स्ट्रक्चर, सेम चीज ऐसे। क्लियर बात है, ऐसे है। अब ऐसा होने का फायदा क्या हुआ, फायदा क्यों ऐसे होता है भाई, क्या जरूरत है इसका। तो अगर बाबू तुम अगर देखो, ये भी एक क्या है, ये वाला हमारा एक लाइन है, एक सरफेस है ना, ये वाला एक स्ट्रेट सरफेस है। अगर दोनों का लेंथ हम नापेंगे तो लेंथ किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसका, तिरछे वाला का ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, ऐसे से, और साथ ही नीचे वाला का ऐसे ऐसे घुमा हुआ है। तो क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्लियर बात है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। अब इस सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि बाबू यहां से हमारा फूड एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज्यादा सरफेस में चिपकेगा हमारा फूड, जितना कांटेक्ट में आएगा हमारा फूड, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। क्लियर बातें है। तो यहां पे क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, और क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा। अगर लाइन स्ट्रेट होता उससे ज्यादा होने लगेगा। क्लियर बात है। अब इसमें बाबू देखो, यहाँ पे कुछ बात को हम लोग फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि ग्लैंड का कैसे कैसे बात होता है। लीवर से क्या निकला, वाइल जूस निकला। वाइल जूस ने क्या निकला, जो बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल था उसका क्या कर दिया, इमल्सिफाई कर दिया। इमल्सिफाई मतलब छोटा छोटा पार्टिकल में चेंज कर दिया, छोटा छोटा पार्टिकल में चेंज कर दिया, और उसको दो पार्ट में टूट दिया। क्या कर दिया, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में चेंज कर दिया। अब स्मॉल फैट में क्या, फिर से क्या होगा, छोटा छोटा मॉलिक्यूल था वो फिर से कन्वर्ट होगा, फिर से ब्रेक डाउन होगा, और क्या हो जाएगा, वहां पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे पेनक्रियाज दूसरा था ग्लैंड, पेनक्रियाज में क्या हो गया, यहाँ पे से क्या हो गया, पेनक्रियाटिक जूस निकला। क्लियर बात है। पेनक्रियाटिक जूस में यहाँ पे हम दो ही बातें को लिखे हैं, क्या, एक ट्रिप्सिन दूसरा लाइपेज। कि कौन कौन सा, एक ट्रिप्सिन दूसरा लाइपेज।
ट्रिप्सिन क्या किया यहाँ पे, प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया किस चीज में, पेप्टोन में। क्लियर बात है। फैट का डाइजेशन कर दिया किस चीज में, ग्लिसरॉल में। फिर जो है ये पेप्टोन ब्रेकडाउन हो जाएगा किस चीज में, अमीनो एसिड में। किस चीज में, अमीनो एसिड में। और ये हमारा फैट इधर ब्रेकडाउन हो ही गया फर्दर। क्लियर बात है, ये तक बात समझ में आया सारा। अब देखो हम इधर से भी लिख दिए एक बात है कि एमल्सिफिकेशन क्या होता है, वैसा कि फैट का जो लार्ज मॉलिक्यूल है उससे क्या करना कि बाइल जूस के सहायता से स्मॉल और स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज कर देना है, क्या कहलाता है, एमल्सिफिकेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे तीनों चीज का डाइजेशन हुआ है, किस 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 का, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और यहाँ पे सबका एब्जॉर्प्शन भी लगभग लगभग हो जाता है, लगभग लगभग यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। लगभग लगभग बोल रहे हैं, पूरा नहीं, लगभग लगभग हो जाता है। कंप्लीट बायोलॉजी में नहीं हो पाता है, अचीव नहीं कर पाता है। और भी होगा भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ कुछ देखने को मिलता है, वो डिस्कस करते हैं आगे हम लोग। फिर बाबू क्या होगा, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, एक बात और यहाँ पे पूछेगा, काइम क्या होता है। जब हमारा फैट मॉलिक्यूल, फैट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, इमल्सिफाई हो जाता है, तो फूड क्या होता है, एक पेस्ट के फॉर्म में आता है, व्हाइट पेस्ट के फॉर्म में, उसी को काइम। ये बात है। अब बाबू आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अब जैसे ही फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो गया, लगभग लगभग एब्जॉर्प्शन भी हो गया, वाटर का भी और न्यूट्रिशन का भी, तो क्या होगा, फूड हमारा कहां जाएगा, जो बचा हुआ फूड है जिसमें हमको डाइजेशन नहीं किए थे, अनवांटेड फूड है, जिसको हमको अब जरूरत नहीं है, वो क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आते वक्त बाबू हम बोले थे कि सबसे पहले एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग अपेंडिक्स बोलते हैं। पहले इसका यूज था, अब इसका यूज नहीं देखने को मिलता है। क्लियर बात है। यही कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अगर हम लोग सही से रेगुलर अपने रोजमर्रा की एक्टिविटी नहीं करते हैं, डेली हैबिट अगर सही से फॉलो नहीं करते हैं, पानी सही से नहीं पीते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन आ जाता है और डॉक्टर बोलता है कि अपेंडिक्स हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें होता क्या कि इसको काट के रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इसका यूज ही नहीं, कोई ज्यादा हार्मफुल भी इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलता है। क्लियर बात है। अब बाबू क्या होगा कि फूड हमारा जो डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, बचा हुआ फूड जो है कहाँ आया, मूव कर गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो क्या होगा वो कि बचा हुआ जो यहाँ पे क्या था, पेस्ट के फॉर्म में फूड आ रहा था, यहाँ पे फूड आया तो इसमें से भी वाटर जो बचा हुआ था, एक्सेस वाटर था, उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या हम लोग देखें कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर बात है। कहीं कहीं तो ये भी बातें लिखता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ ड्रग का भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कोई मेडिकल का बुक ये भी लिखता है कि क्या लिखता है यहाँ पे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर बात है, ये समझ में आया, डन, इधर तक समझ में आ गया। अब बाबू क्या होगा कि जब लार्ज इंटेस्टाइन से फूड मूव करता हुआ आएगा, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन से आता हुआ बाहर निकल जाएगा रेक्टम के थ्रू, और फूड को अंदर लेना को इजेशन बोल रहे थे, इंजेशन बोल रहे थे, और फूड को बाहर निकलना क्या हो जाएगा, इजेशन। क्लियर बात है। एनएस के थ्रू जो फूड निकल रहा है हमारा, डाइजेस्टेड जो हमारा था वो एब्जॉर्ब कर लिए, जो अनवांटेड था उसको बाहर निकालना है, उसे क्या बोलेंगे, इजेशन। और फूड में अंदर ले तो उसे क्या बोलेंगे, इंजेशन। क्लियर बात है, इतना ज्यादा क्लियर हो गया। हम लोग फूड लिए, डाइजेस्ट किए, बचा हुआ फूड था उसको बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत बाबू, थैंक यू। फिर हम लोग अगर मौका मिला तो फिर इसको सारा को हम लोग बड़ा सा पूरा डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। अभी इतना ही के लिए धन्यवाद।